नमस्कार, किस्से कहानियां में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास रंगभूमि का अध्याय 3। मिस्टर जॉन सेवक का बंगला सिगरा में था। उनके पिता मिस्टर ईश्वर सेवक ने सेना विभाग में पेंशन पाने के बाद वहीं मकान बनवा लिया था और अब तक उसके स्वामी थे। इसके आगे उनके पुरखों का पता नहीं चलता और ना हमें उसकी खोज करने की विशेष जरूरत है। हाँ, इतनी बात अवश्य निश्चित है कि प्रभु ईसा की शरण में जाने का गौरव ईश्वर सेवक को नहीं, उनके पिता को था। ईश्वर सेवक को अब भी अपना बाल्य जीवन कुछ कुछ याद आता था, जब वह अपनी माता के साथ गंगा स्नान को जाया करते थे। माता की दाह क्रिया की स्मृति भी अभी न भूली थी। माता के देहांत के बाद उन्हें याद आता था कि मेरे घर में कई सैनिक घुस आए थे और मेरे पिता को पकड़कर ले गए थे। इसके बाद स्मृति विश्रृंखल हो जाती थी। हाँ, उनके गोरे रंग और आकृति से यह सहज ही अनुमान किया जा सकता था कि वह उच्च वंशीय थे और कदाचित इसी सूबे में उनका पूर्व निवास भी था। यह बंगला उस जमाने में बना था जब सिगरा में भूमि का इतना आदर न था। अहाते में फूल पत्तियों की जगह शाक भाजी और फलों के वृक्ष थे। यहाँ तक कि गमलों में भी सुरुचि की अपेक्षा उपयोगिता पर अधिक ध्यान दिया गया था। बेलें, परवल, कद्दू, कुंदरू, सेम आदि की थी, जिनसे बंगले की शोभा होती थी और फल भी मिलता था। एक किनारे खपरेल का बरामदा था जिसमें गाय भैंस पली हुई थी। दूसरी ओर अस्तबल था। मोटर का शौक ना बाप को था ना बेटे को। फिटन रखने में किफायत भी थी और आराम भी। ईश्वर सेवक को तो मोटरों से चिढ़ थी। उनके शोर से उनकी शांति में विघ्न पड़ता था। फिटन का घोड़ा अहाते में एक लंबी रस्सी से बांधकर छोड़ दिया जाता था। अस्तबल से बाग के लिए खाद निकल आती थी और केवल एक साइज से काम चल जाता। ईश्वर सेवक गृह प्रबंध में निपुण थे और गृह कार्यों में उनका उत्साह लेश मात्र भी कम न हुआ था। उनकी आराम कुर्सी बंगले के साइबान में पड़ी रहती थी। उस पर वह सुबह से शाम तक बैठे जॉन सेवक की फिजूल खर्ची और घर की बर्बादी का रोना रोया करते थे। वह अब भी नियमित रूप से पुत्र को घंटे 2 घंटे उपदेश दिया करते थे और शायद इसी उपदेश का फल था कि जॉन सेवक का धन और मान दिनों दिन बढ़ता जाता था। किफायत उनके जीवन का मूल तत्व था और इसका उल्लंघन उन्हें असह्य था। वह अपने घर में धन का अपव्यय नहीं देख सकते थे, चाहे वह किसी मेहमान ही का धन क्यों ना हो। धर्मानुरागी इतने थे कि बिला नागा दोनों वक्त गिरजाघर जाते। उनकी अपनी अलग सवारी थी। एक आदमी इस तामजान को खींचकर गिरजाघर के द्वार तक पहुंचा आया करता था। वहां पहुंचकर ईश्वर सेवक उसे तुरंत घर लौटा देते थे। गिरजा के अहाते में तामजान की रक्षा के लिए किसी आदमी के बैठे रहने की जरूरत न थी। घर आकर वह आदमी और कोई काम कर सकता था। बहुधा उसे लौटाते समय वह काम भी बतलाया करते थे। 2 घंटे बाद वह आदमी जाकर उन्हें खींच लाता था। लौटती बार वह यथासाध्य खाली हाथ ना लौटते थे। कभी 2-4 पपीते मिल जाते, कभी नारंगियां, कभी सेर आध सेर मकोए। पादरी उनका बड़ा सम्मान करता था। उनकी सारी अनुयायियों की मंडली में इतना वयोवृद्ध और दूसरा कोई आदमी न था। उस पर धर्म का इतना प्रेमी। वह उसके धर्मोपदेशों को जितनी तन्मयता से सुनते थे और जितनी भक्ति से कीर्तन में भाग लेते थे, वह आदर्श कही जा सकती थी। प्रातः काल था। लोग जलपान करके या छोटी हाजिरी खाकर मेज पर से उठे ही थे। मिस्टर जॉन सेवक ने गाड़ी तैयार करने का हुक्म दिया। ईश्वर सेवक ने अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे चाय का एक प्याला पिया था और झुंझला रहे थे कि इसमें शक्कर क्यों इतनी झोंक दी गई है। शक्कर कोई नियामत नहीं कि पेट फाड़ कर खाई जाए। एक तो मुश्किल से पचती है, दूसरे इतनी महंगी। इसकी आधी शक्कर चाय को मजेदार बनाने के लिए काफी थी। अंदाज से काम करना चाहिए था। शक्कर कोई पेट भरने की चीज नहीं है। सैकड़ों बार कह चुका हूँ, पर मेरी कौन सुनता है। मुझे तो सबने कुत्ता समझ लिया है। उसके भूखने की कौन परवाह करता है। मिसेस सेवक ने धर्मानुराग और मितव्ययिता का पाठ भली भांति अभ्यस्त किया था। लज्जित होकर बोली, पापा क्षमा कीजिए, आज सोफी ने शक्कर ज्यादा डाल दी थी। कल से आपको यह शिकायत ना रहेगी, मगर करूं क्या, यहाँ तो हल्की चाय किसी को अच्छी ही नहीं लगती।
ईश्वर सेवक ने उदासीन भाव से कहा, मुझे क्या करना है, कुछ कयामत तक तो बैठा रहूंगा नहीं, मगर घर के बर्बाद होने के यही लक्षण हैं। ईसु, मुझे अपने दामन में छुपा। मिसेस सेवक ने कहा, मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूं, मुझे अंदाज से शक्कर निकाल देनी चाहिए थी। ईश्वर सेवक ने कहा, अरे तो आज यह कोई नई बात थोड़े ही है, रोज तो यही रोना रहता है। जॉन समझता है मैं घर का मालिक हूं, रुपए कमाता हूं, खर्च क्यों ना करूं, मगर धन कमाना एक बात है, उसका सदव्यय करना दूसरी बात। होशियार आदमी उसे कहते हैं जो धन का उचित उपयोग करे। इधर से लाकर उधर खर्च कर दिया तो क्या फायदा, इससे तो ना लाना ही अच्छा। समझाता ही रहा, पर इतनी ऊंची रास का घोड़ा ले लिया, इसकी क्या जरूरत थी। तुम्हें घुड़दौड़ नहीं करना है, एक टट्टू से काम चल सकता था। यही ना कि औरों के घोड़े आगे निकल जाते तो इसमें तुम्हारी क्या शेखी मारी जाती थी, कहीं दूर जाना नहीं पड़ता। टट्टू होता 6 सेर की जगह 2 सेर दाना खाता, आखिर 4 सेर दाना व्यर्थ ही जाता है ना, मगर मेरी कौन सुनता है। ईसु, मुझे अपने दामन में छुपा। सोफी, यहाँ आ बेटी, कलामे पाक सुना। सोफिया प्रभु सेवक के कमरे में बैठी हुई उनसे मसीह के इस कथन पर शंका कर रही थी कि गरीबों के लिए आसमान की बादशाहत है और अमीरों का स्वर्ग में जाना उतना ही असंभव है जितना ऊंट का सुई की नोक में जाना। उसके मन में शंका हो रही थी, क्या दरिद्र होना स्वयं कोई गुण है और धनी होना स्वयं कोई अवगुण। उसकी बुद्धि इस कथन की सार्थकता को ग्रहण ना कर सकती थी। क्या मसीह ने केवल अपने भक्तों को खुश करने के लिए ही धन की इतनी निंदा की है। इतिहास बतला रहा है कि पहले केवल दीन, दुखी, दरिद्र और समाज की पतित जनता ने ही मसीह के दामन में पनाह ली, इसीलिए तो उन्होंने धन की इतनी अवहेलना नहीं की। कितने ही गरीब ऐसे हैं जो सिर से पांव तक अधर्म और अविचार में डूबे हुए हैं। शायद उनकी दुष्टता ही उनकी दरिद्रता का कारण है। क्या केवल दरिद्रता उनके सब पापों का प्रायश्चित कर देगी। कितने ही धनी हैं जिनके हृदय आईने की भांति निर्मल है, क्या उनका वैभव उनके सारे सत्कर्मों को मिटा देगा। सोफिया सत्यासत्य के निरूपण में सदैव रत रहती थी। धर्म तत्वों को बुद्धि की कसौटी पर कसना उसका स्वाभाविक गुण था, और जब तक तर्क बुद्धि स्वीकार ना करे वह केवल धर्म ग्रंथों के आधार पर किसी सिद्धांत को ना मान सकती थी। जब उसके मन में कोई शंका होती तो वह प्रभु सेवक की सहायता से उसके निवारण की चेष्टा किया करती। सोफिया ने कहा, मैं इस विषय पर बड़ी देर से गौर कर रही हूँ, पर कुछ समझ में नहीं आता। प्रभु मसीह ने दरिद्रता को इतना महत्व क्यों दिया और धन वैभव को क्यों निषिद्ध बतलाया। प्रभु सेवक ने कहा, जाकर मसीह से पूछा। सोफिया ने कहा, तुम क्या समझते हो। प्रभु सेवक ने कहा, मैं कुछ नहीं समझता और ना कुछ समझना ही चाहता हूँ। भोजन, निद्रा और विनोद, ये ही मनुष्य जीवन के 3 तत्व हैं। इसके सिवा सब गोरख धंधा है। मैं धर्म को बुद्धि से बिल्कुल अलग समझता हूँ। धर्म को तोलने के लिए बुद्धि उतनी ही अनुपयुक्त है जितना बैगन को तोलने के लिए सुनार का कांटा। धर्म धर्म है, बुद्धि बुद्धि। या तो धर्म का प्रकाश इतना तेजोमय है कि बुद्धि की आंखें चौंधिया जाती हैं, या इतना घोर अंधकार है कि बुद्धि को कुछ नजर ही नहीं आता। इन झगड़ों में व्यर्थ सिर खपाती हो। सुना, आज पापा चलते चलते क्या कह गए। सोफिया ने कहा, नहीं, मेरा ध्यान उधर न था। प्रभु सेवक ने कहा, यही कि मशीनों के लिए शीघ्र ऑर्डर दे दो। उस जमीन को लेने का इन्होंने निश्चय कर लिया। उसका मौका पसंद आया। चाहते हैं कि जल्द से जल्द बुनियाद पड़ जाए, लेकिन मेरा जी इस काम से घबराता है। मैंने यह व्यवसाय सीखा तो, पर सच पूछो तो मेरा दिल वहां ना लगता था। अपना समय दर्शन, साहित्य, काव्य की सैर में काटता था। वहां के बड़े बड़े विद्वानों और साहित्य सेवियों से वार्तालाप करने में जो आनंद मिलता था वह कारखाने में कहाँ नसीब था। सच पूछो तो मैं इसीलिए वहां गया ही था। अब घोर संकट में पड़ा हुआ हूं। अगर इस काम में हाथ नहीं लगाता तो पापा को दुख होगा। वह समझेंगे कि मेरे हजारों रुपए पानी में गिर गए। शायद मेरी सूरत से घृणा करने लगे। काम शुरू करता हूं तो यह भय होता है कि कहीं मेरी बेदिली से लाभ के बदले हानि ना हो। मुझे इस काम में जरा भी उत्साह नहीं। मुझे तो रहने को एक झोपड़ी चाहिए और दर्शन और साहित्य का एक अच्छा सा पुस्तकालय, और किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। यह लो, दादा को तुम्हारी याद आ गई।
जाओ, नहीं तो वह यहाँ पहुंचेंगे और व्यर्थ की बकवास में घंटों समय नष्ट करेंगे। सोफिया ने कहा, यह विपत्ति मेरे सिर बुरी पड़ी है। जहां पढ़ने कुछ बैठी कि इनका बुलावा आ पहुंचा। आजकल उत्पत्ति की कथा पढ़ा रहे हैं। मुझे एक एक शब्द पर शंका होती है। कुछ बोलूं तो बिगड़ जाएं। बिल्कुल बेगार करनी पड़ती है। मिसेस सेवक बेटी को बुलाने आ रही थी। अंतिम शब्द उनके कानों में पड़ गए। तिलमिला गई। आकर बोली, बेशक ईश्वर ग्रंथ पढ़ना बेगार है, मसीह का नाम लेना पाप है। तुझे तो उस भिखारी अंधे की बातों में आनंद आता है। हिंदुओं के गपोड़े पढ़ने में तेरा जी लगता है। ईश्वर वाक्य तो तेरे लिए जहर है। खुदा जाने तेरे दिमाग में यह खप्त कहां से समा गया है। जब देखती हूँ तुझे अपने पवित्र धर्म की निंदा ही करते देखती हूँ। तू अपने मन में भले ही समझ ले कि ईश्वर वाक्य कपोल कल्पना है, लेकिन अंधे की आंखों में अगर सूर्य का प्रकाश ना पहुंचे तो सूर्य का दोष नहीं, अंधे की आंखों का ही दोष है। आज 3/4 दुनिया जिस महात्मा के नाम पर जान देती है, जिस महान आत्मा की अमृत वाणी आज सारी दुनिया को जीवन प्रदान कर रही है, उससे यदि तेरा मन विमुख हो रहा है तो यह तेरा दुर्भाग्य है और तेरी दुर्बुद्धि। खुदा तेरे हाल पर रहम करे। सोफिया बोली, महात्मा ईसा के प्रति कभी मेरे मुंह से कोई अनुचित शब्द नहीं निकला। मैं उन्हें धर्म त्याग और सद्विचार का अवतार मानती हूँ, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा रखने का यह आशय नहीं है कि भक्तों ने उनके उपदेशों में जो असंगत बातें भर दी हैं या उनके नाम से जो विभूतियां प्रसिद्ध कर रखी हैं उन पर भी ईमान लाऊं। और यह अनर्थ कुछ प्रभु मसीह के साथ नहीं किया गया है, संसार के सभी महात्माओं के साथ यही अनर्थ किया गया है। मिसेस सेवक ने कहा, तुझे ईश्वर ग्रंथ के प्रत्येक शब्द पर ईमान लाना पड़ेगा, वरना तू अपनी गणना प्रभु मसीह के भक्तों में नहीं करा सकती। सोफिया ने कहा, तो मैं मजबूर होकर अपने को उनकी उम्मत से बाहर समझूंगी, क्योंकि बाइबल के प्रत्येक शब्द पर ईमान लाना मेरे लिए असंभव है। मिसेस सेवक ने कहा, तू विधर्मिणी और भ्रष्टा है। प्रभु मसीह तुझे कभी क्षमा ना करेंगे। सोफिया बोली, अगर धार्मिक संकीर्णता से दूर रहने के कारण ये नाम दिए जाते हैं तो मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। मिसेस सेवक से अब जब्त ना हो सका। अभी तक उन्होंने कातिलवार ना किया था, मात्र स्नेह हाथों को रोके हुए था। लेकिन सोफिया के वितंडावाद ने अब उनके धैर्य का अंत कर दिया। बोली, प्रभु मसीह से विमुख होने वाले के लिए इस घर में जगह नहीं है। प्रभु सेवक ने कहा, मम्मा आप घोर अन्याय कर रही हैं। सोफिया यह कब कहती है कि मुझे प्रभु मसीह पर विश्वास नहीं है। मिसेस सेवक ने कहा, हाँ वह यही कह रही है, तुम्हारी समझ का फेर है। ईश्वर ग्रंथ पर ईमान ना लाने का और क्या अर्थ हो सकता है। इसे प्रभु मसीह के अलौकिक कृत्यों पर अविश्वास और उनके नैतिक उपदेशों पर शंका है। यह उनके प्रायश्चित के तत्व को नहीं मानती, उनके पवित्र आदेशों को स्वीकार नहीं करती। प्रभु सेवक ने कहा, मैंने इसे मसीह के आदेशों का उल्लंघन करते कभी नहीं देखा। सोफिया ने कहा, धार्मिक विषयों में मैं अपनी विवेक बुद्धि के सिवा और किसी के आदेशों को नहीं मानती। मिसेस सेवक ने कहा, मैं तुझे अपनी संतान नहीं समझती और तेरी सूरत नहीं देखना चाहती। यह कहकर सोफिया के कमरे में घुस गई और उसकी मेज पर से बौद्ध धर्म और वेदांत के कई ग्रंथ उठाकर बाहर बरामदे में फेंक दिए। उसी आवेश में उन्हें पैरों से कुचला और जाकर ईश्वर सेवक से बोली, पापा आप सोफी को नाहक बुला रहे हैं, वह प्रभु मसीह की निंदा कर रही है। मिस्टर ईश्वर सेवक ऐसे चौंके मानो देह पर आग की चिंगारी गिर पड़ी हो और अपनी ज्योति विहीन आंखों को फाड़ कर बोले, क्या कहा? सोफी प्रभु मसीह की निंदा कर रही है? सोफी? मिसेस सेवक ने कहा, हाँ हाँ सोफी कहती है मुझे उनकी विभूतियों पर, उनके उपदेशों और आदेशों पर विश्वास नहीं है। ईश्वर सेवक ठंडी सांस खींचकर बोले, प्रभु मसीह मुझे अपने दामन में छुपा, अपनी भटकती हुई भेड़ों को सच्चे मार्ग पर ला। कहाँ है सोफी? मुझे उसके पास ले चलो, मेरे हाथ पकड़कर उठाओ। खुदा मेरी बेटी के हृदय को अपनी ज्योति से जगा। मैं उसके पैरों पर गिरूंगा, उसकी मिन्नतें करूंगा, उसे दीनता से समझाऊंगा। मुझे उसके पास तो ले चलो। मिसेस सेवक ने कहा, मैं सब कुछ करके हार गई, उस पर खुदा की लानत है। मैं इनका मुंह नहीं देखना चाहती। ईश्वर सेवक ने कहा, ऐसी बातें ना करो, वह मेरे खून का खून है, मेरी जान की जान है,
मेरे प्राणों का प्राण है, मैं उसे कलेजे से लगाऊंगा। प्रभु मसीह ने विधर्मियों को छाती से लगाया था, कुकर्मियों को अपने दामन में शरण दी थी। वह मेरी सोफिया पर अवश्य दया करेंगे। यीशु, मुझे अपने दामन में छुपा। जब मिसेस सेवक ने अब भी सहारा न दिया तो ईश्वर सेवक लकड़ी के सहारे उठे और लाठी टेकते हुए सोफिया के कमरे में द्वार पर आकर बोले, बेटी सोफी, कहाँ है? इधर आ बेटी, तुझे गले से लगाऊं। मेरा मसीह खुदा का दुलारा बेटा था, दीनों का सहायक, निर्बलों का रक्षक, दरिद्रों का मित्र, डूबतों का सहारा, पापियों का उद्धारक, दुखियों का पार लगाने वाला। बेटी, ऐसा और कौन सा नबी है जिसका दामन इतना चौड़ा हो, जिसकी गोद में संसार के सारे पापों, सारी बुराइयों के लिए स्थान हो? वही एक ऐसा नबी है जिसने दुरात्माओं को, अधर्मियों को, पापियों को मुक्ति की शुभ सूचना दी है। नहीं तो हम जैसे मलिन आत्माओं के लिए मुक्ति कहाँ थी? हमें उबारने वाला कौन था? यह कहकर उन्होंने सोफी को हृदय से लगा लिया। माता के कठोर शब्दों ने उसके निर्बल क्रोध को जागृत कर दिया था। अपने कमरे में आकर रो रही थी। बार बार मन उद्विग्न हो उठता था। सोचती थी, अभी इसी क्षण इस घर से निकल जाऊं। क्या इस अनंत संसार में मेरे लिए जगह नहीं है? मैं परिश्रम कर सकती हूँ, अपना भार अपने आप संभाल सकती हूँ। आत्म स्वातंत्र का खून करके अगर जीवन की चिंताओं से निवृत्ति हुई तो क्या हुई? मेरी आत्मा इतनी तुच्छ वस्तु नहीं है कि उदर पालने के लिए उसकी हत्या कर दी जाए। प्रभु सेवक को अपनी बहन से सहानुभूति थी। धर्म पर उन्हें उससे कहीं कम श्रद्धा थी, किंतु वह अपने स्वतंत्र विचारों को अपने मन ही में संचित रखते थे। गिरजा चले जाते थे, पारिवारिक प्रार्थनाओं में भाग लेते थे, यहाँ तक कि धार्मिक भजन भी गा लेते थे। वह धर्म को गंभीर विचार के क्षेत्र से बाहर समझते थे। वह गिरजा उसी भाव से जाते थे जैसे थिएटर देखने जाते। पहले अपने कमरे से झांक कर देखा कि कहीं मामा तो नहीं देख रही हैं, नहीं तो मुझ पर वज्र प्रहार होने लगेंगे। तब चुपके से सोफिया के पास आए और बोले, सोफी, क्यों नादान बनती हो? सांप के मुंह में उंगली डालना कौन सी बुद्धिमानी है? अपने मन में जो विचार रख, जिन बातों को जी चाहे मानो, जिनको जी ना चाहे ना मानो, पर इस तरह ढिंडोरा पीटने से क्या फायदा? समाज में नक्कू बनने की क्या जरूरत? कौन तुम्हारे दिल के अंदर देखने जाता है? सोफिया ने भाई को अवहेलना की दृष्टि से देखकर कहा, धर्म के विषय में मैं कर्म को वचन के अनुरूप ही रखना चाहती हूँ दोनों से एक ही स्वर निकले। धर्म का स्वांग भरना मेरी क्षमता से बाहर है। आत्मा के लिए मैं संसार के सारे दुख झेलने को तैयार हूँ। अगर मेरे लिए इस घर में स्थान नहीं है तो ईश्वर का बनाया हुआ विस्तृत संसार तो है, कहीं भी अपना निर्वाह कर सकती हूँ। मैं सारी विडंबनाएं सह लूंगी। लोक निंदा की मुझे चिंता नहीं है, मगर अपनी ही नजरों में गिरकर मैं जिंदा नहीं रह सकती। अगर यही मान लूं कि मेरे लिए चारों तरफ से द्वार बंद है, तो भी मैं अपनी आत्मा को बेचने की अपेक्षा भूखों मर जाना कहीं अच्छा समझती हूँ। प्रभु सेवक ने कहा, दुनिया उससे कहीं तंग है जितना तुम समझती हो। सोफिया बोली, कब्र के लिए तो जगह निकल ही आएगी। सहसा ईश्वर सेवक ने जाकर उसे छाती से लगा लिया और अपने भक्ति गदगद नेत्र जल से उसके संतप्त हृदय को शांत करने लगे। सोफिया को उनकी श्रद्धालुता पर दया आ गई। कौन ऐसा निर्दयी प्राणी है जो भोले भाले बालक के कठघोड़े का उपहास करके उसका दिल दुखाए, उसके मधुर स्वप्न को विश्रृंखलित कर दे। सोफिया ने कहा, दादा, आप आकर इस कुर्सी पर बैठ जाएं। खड़े खड़े आपको तकलीफ होती है। ईश्वर सेवक ने कहा, जब तक तू अपने मुख से ना कहेगी कि मैं प्रभु मसीह पर विश्वास करती हूँ, तब तक मैं तेरे द्वार पर यूं ही भिखारियों की भांति खड़ा रहूंगा। सोफिया ने कहा, दादा, मैंने यह कभी नहीं कहा कि मैं प्रभु यीशु पर ईमान नहीं रखती या मुझे उन पर श्रद्धा नहीं है। मैं उन्हें महान आदर्श पुरुष और क्षमा तथा दया का अवतार समझती हूँ और हमेशा समझती रहूंगी। ईश्वर सेवक ने सोफिया के कपोलों का चुंबन करते हुए कहा, बस मेरा चित्त शांत हो गया। यीशु तुझे अपने दामन में ले। मैं बैठता हूँ। मुझे ईश्वर वाक्य सुना। कानों को प्रभु मसीह की वाणी से पवित्र कर। सोफिया इनकार ना कर सकी। उत्पत्ति का एक परिच्छेद खोलकर पढ़ने लगी। ईश्वर सेवक आंखें बंद करके कुर्सी पर बैठ गए और तन्मय होकर सुनने लगे। मिसेस सेवक ने यह दृश्य देखा और विजय गर्व से मुस्कुराती हुई चली गई।
यह समस्या तो हल हो गई, पर ईश्वर सेवक के मरहम से उसके अंतःकरण का नासूर ना अच्छा हो सकता था। आए दिन उसके मन में धार्मिक शंकाएं उठती रहती थी और दिन प्रतिदिन उसे अपने घर में रहना दुस्सह होता जाता था। शनह शनह प्रभु सेवक की सहानुभूति भी क्षीण होने लगी। मिस्टर जॉन सेवक को अपने व्यवसायिक कामों से इतना अवकाश ही न मिलता था कि उसके मानसिक विप्लव का निवारण करते। मिसेस सेवक पूर्ण निरंकुशता से उस पर शासन करती थी। सोफिया के लिए सबसे कठिन परीक्षा का समय वह होता था जब वह ईश्वर सेवक को बाइबल पढ़कर सुनाती थी। इस परीक्षा से बचने के लिए वह नित्य बहाने ढूंढा करती थी। अतः अपने कृत्रिम जीवन से उसे घृणा होती जाती थी। उसे बार बार प्रबल अंतः प्रेरणा होती थी कि घर छोड़कर कहीं चली जाऊं और स्वाधीनता होकर सत्यासत्य की विवेचना करूं, पर इच्छा व्यवहार क्षेत्र में पैर रखते हुए संकोच से विवश हो जाती थी। पहले प्रभु सेवक से अपनी शंकाएं प्रकट करके वह शांत चित्ता हो जाया करती थी, पर ज्यों-ज्यों उनकी उदासीनता बढ़ने लगी, सोफिया के हृदय से भी उनके प्रति प्रेम और आदर उठने लगा। उसे धारणा होने लगी कि इनका मन केवल भोग और विलास का दास है, जिसे सिद्धांतों से कोई लगाव नहीं। यहाँ तक कि उनकी काव्य रचनाएं भी, जिन्हें वह पहले बड़े शौक से सुना करती थी, अब उसे कृत्रिम भावों से परिपूर्ण मालूम होती थी। वह बहुधा टाल दिया करती कि मेरे सिर में दर्द है, सुनने को जी नहीं चाहता। अपने मन में कहती, इन्हें उन सद्भावों और पवित्र आवेगों को व्यक्त करने का क्या अधिकार है जिनका आधार आत्मदर्शन और अनुभव पर ना हो। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास रंगभूमि का अध्याय 3। जल्द ही अगले अध्याय के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।